यमराज जी, मंथ एंड है, कोटा पूरा करना है और आप यहाँ टीबी के मरीज बने बैठे हो। अरे चित्रगुप्त, जरा तो सिंपैथी दिखा दो। यहाँ मैं बीमार पड़ा हूँ और आपको काम की पड़ी है। अभी तो सिर्फ आप बीमार हो, अगर इस महीने कोटा पूरा नहीं हुआ तो आपके साथ आपका ये भैंसा और हम भी बीमार हो जाएंगे। महाराज, मेरा कुछ नाम भी है, भैंसा भैंसा क्यों कह रहे हो? तुम बुरा क्यों मान रहे हो? तुम तो हो भैंसा ही ना। या एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई बहरूपिया हो? अरे आप कहाँ भटक जाते हैं? महिष भैंसा ही है। वो तो बस ये कह रहा है कि उसका नाम महिष है, तो उसे उसी नाम से बुलाइए। वो सब छोड़िए, आप काम पर ध्यान दीजिए। मैं तो काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ, आप काम चोरी कर रहे हैं। मैं क्या आपको सरकारी कर्मचारी दिख रहा हूँ है जो काम चोरी करूंगा? मैं बीमार हूँ चित्रगुप्त जी। आप इंसान की दिक्कत नहीं समझते हो। आप इंसान नहीं हो मेरे महाराज। आज मेरे दोनों दूतों को भेज दीजिए ना चित्रगुप्त जी। क्यों मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ गए हैं आप? अब ठीक है, पर अगर उनसे कोई गलती से भी मिस्टेक हुई तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है यार। यार महाराज, आप फिर इंसानों की भाषा बोलने लगे। अरे मतलब ठीक है चित्रगुप्त जी, ठीक है। आखिरकार यमराज चैन की सांस लेते हैं, पर जरा ही देर बाद उनके पास समाचार आता है कि उनके दूत टॉमी नाम के आदमी की जगह टॉमी नाम का कुत्ता उठा लाए हैं। लीजिए यमराज जी, आ गए आपके चेले आपका काम बिगाड़ कर। चलिए फटाफट मृत्यु लोक के लिए निकल लीजिए। चित्रगुप्त जी, आप आजकल बॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं क्या? ये आपकी भाषा कैसी हो गई है? मेरी भाषा छोड़िए और अपने भैंसे पर ध्यान दीजिए। अब ये लीजिए, अभी ये एक ही नाम आया है ऊपर से, टॉमी। मंथ एंड है ना, तो ऊपर भी बहुत बिजी है सब। जैसे ही अगला नाम आता है तो वीडियो कॉल करता हूँ। वीडियो कॉल? अरे मतलब दिव्य दृष्टि से आपको बुला लूंगा। आप भी ना चित्रगुप्त जी, न जाने कैसी बातें करते हैं। चलिए, अच्छा मैं अब चलता हूँ। बीमार यमराज महिष पर सवार होते हैं और मृत्यु लोक के लिए निकल जाते हैं। मैं इतना खुश था कि आप बीमार हो। हैं? क्या कहा? अरे महाराज, बुरा न माने, मेरा कहने का मतलब है कि आप बीमार हैं, तो मुझे लगा था कि अब हम लोग आराम से समर वेकेशन मनाएंगे, पर चित्रगुप्त जी तो किसी की सुनते ही नहीं है। चल कोई ना, फटाफट काम निपटाते हैं और फिर आराम करते हैं। वो लोग एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां एक टॉमी नाम का कवि अपनी मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। ये है टॉमी और मेरे दूत किसी कुत्ते को उठाकर ले आए थे। हद हो गई। वैसे ये भी महाराज किसी कुत्ते से कम नहीं लग रहा है। देखिए कैसे हाँफ रहा है। मौत से किसको डर लगता है साहब? अरे मौत से किसको डर लगता है साहब? मुझे तो यमराज की चिंता है जिसे मुझे लेने आना पड़ेगा। अरे क्या पागल आदमी है ये, मरते मरते भी कविता पढ़ रहा है, और वो भी आपके लिए। यमराज उस कवि की जान निकालने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक डॉक्टर है जो सबका इलाज कर रहा है और लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
अरे क्या हुआ महाराज, कहाँ खो गए? निकालिए इसके प्राण और चलिए। महेश, मैं उस डॉक्टर को देख रहा था। ये सबका इलाज करता है, क्या ये मेरा इलाज भी कर सकता है? वो मृत्युलोक का डॉक्टर है महाराज, आपकी पूरी संपत्ति लग जाएगी इससे इलाज कराने में। हाँ पर फिर भी इलाज तो कराना ही है। अचानक चित्रगुप्त को वीडियो कॉल आ जाती है। वीडियो कॉल मतलब दिव्य दृष्टि से वो दिखने लगते हैं। यमराज, आपके भैंसे का तेल खत्म हो गया है क्या? इतनी देर क्यों लग रही है महाराज? है? ये क्या तरीका है चित्रगुप्त जी बात करने का? और आप हर समय मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैं क्या आपकी भैंस भगा के ले गया हूँ क्या? है? अरे सॉरी यमराज जी, मेरा मतलब था कि जल्दी आ जाइए। जी चित्रगुप्त जी, मैं आ रहा हूँ, बस तनिक काम निपटाने में वक्त लगता है क्योंकि यम है हम। ठीक है, जल्दी आ जाइए क्योंकि ऊपर से दूसरा नाम आ गया है। इस टॉमी को पहुंचाइए और उस नाम को लेकर जाइए। ये बोलकर चित्रगुप्त गायब हो जाते हैं। मेरे पीछे कोई ना आना, मैं यमराज से खुद निपट लूंगा। मेरे पीछे कोई ना आना, मैं यमराज से खुद निपट लूंगा। वो आएगा मुझे लेने और मैं कट लूंगा। बहुत हुआ महाराज, अब इसके प्राण निकालिए और चलिए क्योंकि मैं अब इसकी और बकवास कविता नहीं सुन सकता। हाँ आ टॉमी, आजा आजा। यमराज उस टॉमी नाम के कवि की जान निकालते हैं और चित्रगुप्त के पास लेकर पहुंचते हैं। ले आया मैं इस टॉमी को, अब अगला नाम बताइए। मुझे ले तो आए हो, अब ये भी बताओ, मुझे ले तो आए हो, अब। चुप, बोले जाता है बोले जाता है। अगला नाम है बाबा कालू प्रसाद। और कोई खतरनाक नाम नहीं मिला? अरे ये एक ढोंगी बाबा है, जाइए इसको ले आइए। यमराज फौरन महेश पर सवार होते हैं और बाबा कालू प्रसाद को लेने पहुंचते हैं। वो भी उसी अस्पताल में पड़ा होता है। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है चित्रगुप्त जी पर। किसी दिन मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। जब यहीं वापस आना था तो अपनी वीडियो कॉल से बता देते। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं यमराज हूँ, भीम नहीं। और मैं तेरी सवारी करता हूँ महेश, गधे की नहीं। ओफो महाराज, गधा नहीं, गदा गदा। आप भी ना। खैर वो सब छोड़िए और इस ढोंगी बाबा को लेकर चलिए। मुझे अपना इलाज कराना है। मेरी मानिए महाराज, पहले इसको पहुंचा दीजिए, वरना चित्रगुप्त महाराज हम दोनों का इलाज कर देंगे। हाँ ए डॉक्टर, इलाज कर मेरा, वरना ऐसा मंत्र मारूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इतना ही मंत्र जानते हो तो अपना इलाज खुद कर लो। देखा महेश, देखा कितना समझदार डॉक्टर है। मैं रोने लगूंगा महाराज, अब जल्दी चलिए यहाँ से। यमराज कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी फिर से चित्रगुप्त जी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें जल्दी आने के लिए कहने लगते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं रिजाइन कर दूंगा या चित्रगुप्त जी का तबादला। मुझे बता दीजिएगा पहले, मैं भी साथ में रिजाइन दूंगा। ठीक है, पर अभी तो चलते हैं।
यमराज उस ढोंगी बाबा के प्राण निकालते हैं और चित्रगुप्त जी के पास पहुंचते हैं। अगला नाम आ गया है महाराज, ये लीजिए। ऊपर से समाचार आया है कि काम जल्दी किया जाए। इन्होंने तो हमें बंधुआ मजदूर समझ लिया है महाराज। चित्रगुप्त जी, आपको पता है कि मेरी तबीयत खराब है। देखो तो, धड़कन तेज कम हो रही है, जी घबरा रहा है। फिर भी आप इतने चक्कर क्यों लगवा रहे हैं? सारे नाम एक साथ दे दीजिए। या ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि मैं लुढ़क जाऊं? अरे यमराज जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको भला कौन लुढ़का सकता है? मैं एक एक करके नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऊपर भी बहुत काम है, वहीं से एक एक करके नाम आ रहे हैं। मैं भी क्या करूं बताइए? पहले कई बार यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई ना, इसलिए अब बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। शिट! क्या सिट? आई एम सिटिंग। सिट नहीं, शिट। अब खैर, वो छोड़िए, अगला नाम दीजिए, मैं जा रहा हूं। मोहन। नाम सुनते ही यमराज महिष पर सवार होते हैं और फौरन मोहन के पास पहुंचते हैं। वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये वही डॉक्टर है जिससे वो अपना इलाज कराने के बारे में सोच रहे थे। अरे महाराज, ये तो वही डॉक्टर है। हाँ महेश, अब मैं पहले इससे अपना इलाज कराऊंगा, बाद में इसके प्राण निकालूंगा। यमराज डॉक्टर के सामने पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, यम है हम। ओके, तो ये हिंदी फिल्मों के विलन की तरह हंसना जरूरी है क्या? मैं यहाँ तेरी जान निकालने आया हूं, पर उससे पहले तुझे मेरा इलाज करना होगा क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं। अच्छा, मैं तुम्हारा इलाज करूं और फिर तुम मेरी जान भी निकाल दोगे? मैं नहीं कर रहा तुम्हारा इलाज विलाज। अरे ऐसे तो ये मानेगा नहीं। अब क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया। अच्छा, तो एक डील करते हैं, तुम मेरा इलाज करो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अरे महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मत करिएगा। चुप रह महेश। मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे करूं? यम है हम। तुम्हारे इस धरती लोक के कोई नेता नहीं है जो झूठा वादा करेंगे। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। डॉक्टर यमराज को वहीं पर लिटाता है और उनका इलाज करना शुरू करता है। डॉक्टर यमराज को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी सुई टूट जाती है। ये कैसी गेंडे की खाल है, मेरे इंजेक्शन की सुई ही टूट गई। क्या कहा? साले, एक झटके में परलोक पहुंचा दूंगा तुझे। अच्छा, तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? ये भैंसा? यार, ये हर कोई मेरे पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? आराम से लेटे रहो, मैं जानवरों वाला इंजेक्शन लेकर आता हूँ। हे भगवान, महाराज आपको ये जानवर कह रहा है। कोई बात नहीं, इलाज कराना है तो इतना सहना पड़ेगा। तभी अचानक चित्रगुप्त जी का वीडियो कॉल आ जाता है। इतनी देर हो गई, आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे यमराज, ये आप लेटे हुए क्या कर रहे हैं? वो महाराज की तबीयत बहुत खराब है ना, इसलिए सोचा कि इसके प्राण निकालने से पहले इलाज करा लें। हे भगवान, मैं कहां जाके अपना माथा मारूं? उठिए यमराज जी और फौरन यहां आइए, वरना आज अनर्थ हो जाएगा। मैं नहीं आ रहा। मैंने इस डॉक्टर से डील की है कि इसने अगर मुझे ठीक कर दिया तो मैं इसकी जान नहीं लूंगा।
यमराज जी, आज आपकी वजह से हम सबकी वाट लगेगी। ये आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं आपकी ये वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। वीडियो कॉल खत्म होते ही वहाँ डॉक्टर जानवरों वाला इंजेक्शन लेकर आ जाता है, पर वो इंजेक्शन भी यमराज पर काम नहीं करता और टूट जाता है। डॉक्टर कई पैंतरे आजमाता है, पर यमराज के ऊपर कोई भी काम नहीं आता। बहुत हुआ सम्मान, तेरे बस का कुछ नहीं। चल तेरे प्राण निकालता हूँ। अरे महाराज सुनो तो, आप इंसान नहीं हो ना, इसलिए। हाँ हमें पता है, यम है हम। ये बोलकर यमराज उसकी जान निकाल लेते हैं। और चित्रगुप्त जी के पास पहुंचते हैं। ये लीजिए, और प्लीज अब और नाम ना दीजिएगा, वरना मैं रो दूंगा। महीने का कोटा पूरा हो गया है। पर मेरा इलाज नहीं हो पाया इस नौसिखिए डॉक्टर की वजह से। पर महाराज, अब आपको खांसी नहीं आ रही है? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मंथ एंड होने पर जब कोटा पूरा नहीं होता तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। कोटा पूरा होते ही आपकी तबीयत ठीक हो गई। कोई इंसान थोड़ी ना आपका इलाज कर सकता है। अच्छा, ये बात थी। मेरे ऊपर इल्जाम न लगाना फालतू का। तू अभी तक यहीं खड़ा हमारी बातें सुन रहा है? बताऊं अभी तुझे? चल भाग यहां से।